जानकारी सामने आ रही थी, वहां पर ओपिनियन पोल से इतर महागठबंधन की सरकार बनाई जा रही थी। भारत पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद राजस्थान के फलौदी जिला सट्टा बाजार के लिए जाना जाता है। यहाँ से भी आंकड़े निकल कर आ रहे थे जो बता रहे थे कि सट्टा बाजार के अंदर एनडीए केवल 90 सीटों के आसपास थम जाएगी, जबकि आरजेडी अकेले दम पर 90 से ऊपर आंकड़े लेकर आएगी। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन लेफ्ट पार्टियों के साथ 122 से ऊपर का आंकड़ा छू लेगा। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर प्रथम चरण के मतदान होने के बाद सट्टा बाजार ने दावा किया है कि तकरीबन 10 सीटों का इजाफा आरजेडी के टोटल सीटों में हुआ है, यानी आरजेडी 105 से लेकर 107 सीटें जीत सकती है और इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी 40 से 42 सीटें जीतने की स्थिति में आ रही है। इसी के साथ में हम आपको बता दें कि लेफ्ट पार्टियां भी 15 से लेकर 17 सीटें जीत सकती है। कुल मिलाकर इन तीनों पार्टियों का आंकड़ा 160 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी पहले चरण के मतदान के बाद सट्टा बाजार में इस तरह की स्थिति बनती जा रही है। दोस्तों, इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सट्टा बाजार गैर कानूनी है और हम सट्टा बाजार का समर्थन नहीं करते हैं, केवल हम आपको यही बता रहे हैं कि यहाँ पर आंकड़े किस तरह से चल रहे हैं। ऐसे में आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और आंकड़े किस तरह के चुनाव के अंदर 243 सीटों पर रहने वाले हैं, आप लोग का क्या कुछ एनालिसिस है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि सभी तक ये खबरें पहुंचे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर महागठबंधन ने अपनी सख्त रुख अपनाते हुए इलेक्शन कमीशन में जाकर इसकी शिकायत दर्ज की है। दरअसल दोस्तों, महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा में जबरदस्त तरीके से सेंधमारी की खबर सामने आ रही है, जहां पर जबरदस्त जन समर्थन तेजस्वी यादव की रैली में आ रहा है। लेकिन प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। प्रशासन से इतनी बड़ी संख्या में आए जन सैलाब का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि तेजस्वी यादव के हेलीपैड के पास हजारों की संख्या में लोग पहुँच गए। कुल मिलाकर ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव के अंदर इलेक्शन कमीशन को इस तरह से मिसमैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव को वाई सिक्योरिटी की सुरक्षा मिली है, लेकिन इस तरह से हेलीकॉप्टर तक लोग पहुंच जा रहे हैं। और ऐसे में अगर असामाजिक तत्व यहां पहुंच जाएंगे तो तेजस्वी यादव की सुरक्षा के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे में आरजेडी ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जल्द से जल्द उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और इस तरह की हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक और जानकारी की माने तो प्रथम चरण के चुनाव के बाद ईवीएम को जमा करने को लेकर भी अब प्रक्रियाएं तेज हो गई है, लेकिन मतदान कर्मियों के अंदर टेंशन देखा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 के प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। मतदान कर्मियों द्वारा ईवीएम जमा कराने की प्रक्रिया चल रही है। औरंगाबाद के अंदर ईवीएम जमा करने वाले मतदान कर्मियों का कहना है कि उनकी टेंशन अब और ज्यादा बढ़ गई है। ईवीएम जमा कराने के लिए सही जानकारी नहीं मिल रही है, इसके चलते काफी परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि 14 से 15 घंटे बीत जाने के बाद भी ईवीएम जमा नहीं हुआ है, जिसको लेकर कई सारे सुरक्षा के मामले सामने आ रहे हैं। और ऐसे में कुछ गंभीर सवाल खड़े होते हैं जिस पर चुनाव आयोग को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ईवीएम बहुत सेंसिटिव मामला है। एक और जानकारी की माने तो समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मायावती ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बिहार के अंदर उनकी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है और बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद बसपा के 7 विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दिया था, जिसके बाद मायावती ने इन 7 पर एक्शन करते हुए इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है और इसी के साथ ऐलान करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ 2019 के चुनाव के अंदर उनको गठबंधन नहीं करना चाहिए था। ये बसपा की बहुत बड़ी भूल थी। लेकिन हम आपको बता दें कि 2019 के जो चुनाव के आंकड़े सामने आए थे, जिसमें सपा को केवल 5 सीटें मिली थी, लेकिन बसपा 10 सीटें जीत गई थी, जिससे आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच के गठबंधन से फायदा बसपा को हुआ। लेकिन बसपा आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा रही है। ऐसे में मायावती ने यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें बीजेपी का समर्थन करना पड़े तो करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को मजा चखाएंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि बसपा भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है। और ऐसे में दोस्तों, बिहार के अंदर एक गठबंधन चल रहा है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, मायावती और असरुद्दीन ओवैसी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मायावती अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकती है तो उनके साथ गठबंधन में मौजूद असरुद्दीन ओवैसी किसके लिए काम कर रहे हैं, ये बताने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे में आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर बिहार के चुनाव के बीच में तेजस्वी यादव ने मांगा नीतीश कुमार से इस्तीफा, कहा हद पार कर दी आपने। दरअसल दोस्तों, मुंगेर के मामले को लेकर नीतीश कुमार की चुप्पी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस मामले को टालने की तमाम कोशिशें विफल होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से हमला किया था और अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा संभालते हुए नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गैर कानूनी हरकतें, गैर जिम्मेदाराना हरकतें और तानाशाही सरकार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मांग की कि मुंगेर के हिंसा भड़काने वाले वहाँ के डीएम और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। बाद में ये खबर
खबर भी आई कि दोनों को हटा दिया गया है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा कि मुंगेर मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा पहले दे देना चाहिए।